हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कौन आपको अपना क्रश मानता है, हु सीक्रेटली कीपिंग वॉचिंग यू, कि आपके एक्शंस देखना चाहता है। क्या पता कोई तीसरी लड़की या लड़का आपके रिलेशनशिप पे देखना चाहता है, बुरी नज़र है उस इंसान की। तो मैं यही देखना आपके रीडिंग से बताऊंगा कि कौन आपको सीक्रेटली वॉच कर रहा है, स्टॉक कर रहा है आपको कहीं पे भी, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो रियल वर्ल्ड में हो। तो आपके सामने 3 पाइल्स दिखाई दे रही है। ब्लू पाइल फर्स्ट है, सेकंड है पिंक पाइल, थर्ड है ब्लैक पाइल। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है उसको चूज कर सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल रेजोनेट कर रही है तो आप 2 पाइल की रीडिंग देख सकते हो। एंड अगर आपको अपने नेम इनिशियल से जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख ही रहा होगा, उस नेम के हिसाब से भी आप पाइल चूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग आज की। सबसे पहले ब्लू पाइल के साथ, ठीक है, जो कि है टैरोट ऑफ द डिवाइन भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। पाइल 1 वाले पीपल के लिए क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। पाइल 1 वाले पीपल, 8 ऑफ कप्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। Okay, the tower. Universe, please guide me for same. 3 of cups. Okay, universe, please guide me for same. Ace of coins. Universe, please guide me for same. 7 of swords. The world. Okay, universe, please guide me for same. One more card, please, universe. One more card, please, universe. 3 of coins and last is 10 of cups. मुझे तो देखो ये पाइल क्लियर कट बोलूंगा आपके एक्स की, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, उस इंसान की लग रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने आपको 2 महीने पहले छोड़ दिया होगा। सो मैं सबसे पहले आपके नेम इनिशियल बता दूं, आपके और आपके पर्सन के, जो आपको सीक्रेटली कर रहे हैं वॉच। टी हो सकता है, सी हो सकता है, देन उसके बाद आई हो सकता है, एस हो सकता है, ए हो सकता है, एंड देन इसके बाद डी भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो चलो। एंड इसके बाद जोडियक साइंस, एस ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कॉइन्स है टॉरस, एंड इसके बाद पेज ऑफ स्वॉर्ड से, 7 ऑफ स्वॉर्ड से, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर, इससे भी 8 साइंस, एंड देन 3 ऑफ कप्स में कैंसर, 8 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तीनों ही है। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही साइंस है एक्सेप्ट फायर साइंस। फायर साइंस को छोड़ के एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉन को छोड़ के सारे साइंस है यहाँ पे। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की। आपका पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने हुए होंगे या 2 महीने ज़्यादा भी हो चुके होंगे, वो पर्सन आपसे वॉक अवे कर चुका है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उस इंसान ने आपसे वॉक अवे कर लिया है, और एक टावर मूवमेंट आने की मुझे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो टावर मूवमेंट आने वाला है या हो चुका है, या तो आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया, आप इनसे दूर जा चुके हो, आप रिलीज की मोड में आ चुके हो। ये रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो चुका था, या आपका जो भी फ्रेंड है, रिलेशनशिप से मीनिंग कि नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, शादी वाला भी हो सकता है, कि आपको सूट नहीं कर रहा था, आपको रिलीज करने का आ चुका था, तो इसलिए आपने इस इंसान को रिलीज कर दिया है बहुत जल्दी, क्योंकि आप बहुत स्टक वाली सिचुएशन में आ गए थे। ना तो आपको ये चॉइस दे रहा था कि आप ऐसे इस एनर्जी में करो, ना तो आपको जाने दे रहा था, ना आपको छोड़ रहा था, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था, तो आपने इस इंसान को छोड़ दिया है। जो भी आपकी और पास्ट थिंग्स थी, या तो उस इंसान ने आपको अबेंडेंट कर दिया है। नो डाउट डिसअपॉइंटमेंट दोनों को हुआ, उस छोड़ने का डिसअपॉइंट दोनों को बहुत ज़्यादा हुआ, तो बस रिलीज का था। अब आपको ना
अंदर से भी आप भी तड़प रहे हो, वो भी तड़प रहा है कि क्या मैंने गलती कर दी है इसको रिलीज करके, या उसने जो मुझे छोड़ा क्या उसको हो रहा होगा कुछ ना कुछ अंदर से। देखो यहाँ पे उस इंसान का देखा जाए तो हो रहा है, जो आपको वो आपको देख भी रहा है, उसको समझ ही नहीं आया कि उसकी जिंदगी में ना अनएक्सपेक्टेड चेंज सा हो गया है कि पैरों तले जमीन खिसक गई है उसके। जो चैलेंज सा महसूस कर रहा है ना वो चैलेंज हो रहा है। जो टावर मूवमेंट आपकी जिंदगी में आया है ना वो चैलेंज सा महसूस कर रहा है बहुत ज्यादा। उसकी जिंदगी में अवेयरनेस आना स्टार्ट हो रही है कि आप ही बहुत रिलायबल हो उस इंसान के लिए ना। वो एक पर्सपेक्टिव चेंज करना चाह रहा है। जो डिस्ट्रक्शन आई है ना इस रिलेशनशिप से उसको समझ नहीं पा रहा मैं करूं क्या। वो अनश्योर खुद के अपने कैरेक्टर से अनश्योर हो चुका है, भाई मैं हूं कौन, हु एम आई। वो खुद पागल हो चुका है, इसलिए वो अपने दोस्तों का ना बहुत सहारा ले रहा है अपनी जिंदगी में ना, कि दोस्त उसकी हेल्प कर दे, दोस्त उसकी जिंदगी में, कि दोस्तों के पास जा रहा है, कि दोस्त उसके सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हम इस सिचुएशन को कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे। वो आपकी जिंदगी में आने का सोच रहा है दोबारा से, दोस्तों के पास गया है, दोस्तों से मशवरा मांग रहा है। मे बी वो आपके पास आने का सोच रहा है, वो स्टार्ट से एक फ्रेंडशिप करना चाहता है, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि अबंडेंस अबंडेंस उसको आपकी जिंदगी, जब आप थे ना, अबंडेंस उनको आपकी जिंदगी से ही मिली थी। ठीक है, जो जॉयस वो महसूस करता था वो जॉयस आपसे ही महसूस हुआ और किसी से नहीं हुआ। जो कम्युनिकेशन करने का बहुत जल्दी सोच भी रहा है वो इंसान, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगा। उसकी जो सोल मिलती है ना वो आपसे ही सोल कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे ही वो सोचता है कि 1 to 1 जो एक डिवाइन कनेक्शन जो फील होता है, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो चाहे जिस मर्जी का, वो आपसे ही फील महसूस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक मैनिफेस्टेशन मंत्र, जैसे मैंने बोला था वैसे मैं आपको मैनिफेस्टेशन मंत्र देता हूँ यहाँ पे। उसको अगर आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है तो मैनिफेस्टेशन मंत्र ये है, आई कनेक्ट इनटू दिस सेक्रेट सिबलिंगहुड एंड इनटू दिस एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग थ्रू टाइम। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आई कनेक्ट इनटू दिस सेक्रेट सिबलिंगहुड एंड इनटू दिस एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग थ्रू टाइम। तो ये मैनिफेस्टिंग मंत्र है, आप कोई भी टेक्निक यूज करके मैनिफेस्टेशन कर सकते हो इस मंत्र के हिसाब से। वो इंसान अभी अपने फाइनेंसेस को लेके भी फोकस कर रहा है, उसके फाइनेंसेस भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत खराब हो चुके हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको वो इंसान ना अपनी जिंदगी में कि आप आ जाओ, चीजों को परख भी रहा है कि चीजें कैसे उसके अकॉर्डिंग वे में बिहेव करें, कॉपरेशन करने की सोच रहा है बहुत जल्दी। उसको बहुत ज़्यादा टीचिंग एंड लर्निंग्स भी मिली है अपनी ज़िंदगी में। अब आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लग रहा है विद इन 3 मंथ्स में आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। शेयरिंग एंड लिसनिंग करने की सोच रहा है कि शेयर करेगा बातें एंड आपकी सुनेगा भी कि क्या मेरा फॉल्ट था, क्या आप उनको माफ़ कर दोगे। बिकॉज उनको दिख रहा है कि आप भी टूट चुके हो, वो अंदर से खुद टूट चुके हैं। अब उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है आपके अलावा। अगर वो भी आप अगर मौका दे दो उनको, अगर आप मौका दे दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। विद इन 3 मंथ्स के अंदर चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहा है। उनको पता आ गया कि मैनिफेस्ट करूंगा तो आप मिल भी जाओगे, आपके इमोशंस भी चेंज हो जाएंगे, इसलिए वो उन पे फोकस कर रहा है। आपके साथ बिल्कुल न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करके सम एक रिलेशनशिप को ना दूसरे एंड पे लेना चाहता है, सम क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। आपको अपना ना मेंटर भी मानता है इंसान, कि आप उसके लिए एक मेंटर की तरह भी हो, कि बिकॉज आप इनको एडवाइस भी देते होंगे बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में ना, तो बहुत मानता है अब आपको आपकी ज़िंदगी में। एंड दूसरी थिंग ना, इसके अंदर अब रेस्टलेस एनर्जी आ चुकी है, बहुत क्यूरियोसिटी है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसलिए फ्रेंड्स के माध्यम से हर जगह से स्टॉक भी करता होगा। एक ना इन्फॉर्मेशन जाननी है कि आपकी ज़िंदगी में आपको कोई न्यू बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया, कि आप, मुझे ऐसा लगता है कोई स्टूडेंट वाइब भी हो सकती है आप ना, आप कहीं स्टूडेंट भी हो सकते हो। यंग एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स जानना चाह रहा है। एक मैसेंजर सोच रहा है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करे, कांटेक्ट करते हुए थक रहा है, थक भी नहीं रहा, डर रहा है आपसे कि आप कुछ बोल ना दो, आप चार गालियां ना सुना दो। बहुत ज़्यादा ये डर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने में। बट आप देखना समय का पहिया बदलेगा, चेंजेस आ रहे हैं, फेट मिलेगा आपको, डेस्टिनी चेंज हो रही है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। ये कार्मिक लेसन्स थे एक दूसरे को सिखाने के लिए। ठीक है,
अब टर्निंग पॉइंट आ चुका है, आपको अपनी सेरेंडिपिटी पे फोकस्ड करना चाहिए। ठीक है गाइस, जितने आप अकेले टूटे हुए थे उतने ही वो भी अकेले टूटे हुए थे अपनी जिंदगी में, इसलिए वो भी फोकस्ड करना चाह रहे हैं न्यू थिंग्स पे, न्यू वेलबींग्स पे। अब आपके पास आएंगे, वो आपको फैमिली की तरह देखते हैं। एक मुझे ऐसा लगता है कि न्यू शायद देखो, मुझे तो लॉन्ग टर्म देखो, 4 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स, वो आपको अपनी फैमिली का देखते हैं। 10 ऑफ वैंड, 4 ऑफ वैंड शादी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ सोचते हैं कि आपकी और उनकी शादी हो जाए, सब कुछ देखते हैं वो आपके साथ ही। तो मेरा मानना यही है गाइस, चिल करो, चिल मोड में रहो, वो पर्सन आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक है, पेशेंस रखो, वही आपका एक्स, आपके लवर, या जो जिनका भी आप पे क्रश है, जिनको आप जानते हो, ये नॉन पर्सन है जिसको आप जानते हो, वो आप पे सीक्रेटली वॉच आउट कर रहे हैं और आपसे कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं। मुझे लगता है वो आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस। अब आपके लिए एंजल गाइडेंस निकाल देते हैं। एंजल गाइडेंस क्या आ रही है पाइल 1 वालों के लिए? ठीक है, एंजल गाइडेंस फॉर पाइल 1 वाले मेरे पीपल के लिए क्या आ रही है? सबसे पहले जेम गॉडेस से निकालते हैं। जेम गॉडेस से क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। जेम गॉडेस से क्या आपके लिए वो आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। जेम गॉडेस से क्या आ रहा है आपके लिए, मेरे पाइल वाले पीपल के लिए? ये कार्ड लेते हैं जेम गॉडेस से, देन इसके बाद एंजल आंसर से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल आंसर से गाइडेंस, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम एंजल आंसर्स। मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस होएगी। देन मोनोलॉजी से देख लेते हैं, मोनोलॉजी से क्या आएगा आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, मोनोलॉजी से क्या आ रहा है ये मोनोलॉजी से। देन वर्क योर लाइट से देख लेते हैं, वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम वर्क योर लाइट से, मुझे बताइए। ये वाला कार्ड लेते हैं वर्क योर लाइट से, ये। एंड देन इसके बाद लास्ट फ्रीडा से लेते हैं। फ्रीडा आपके बारे में क्या बोलना चाह रही हैं? फ्रीडा, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, फ्रीडा से क्या मैसेज आ रहा है? फ्रीडा से ये वाला मैसेज देखेंगे, एमआर, ओके एमआर। एंड देन लास्ट लविंग हार्ट लवर्स ओरेकल से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, ये लेते हैं। ठीक है, लवर्स ओरेकल से। देन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मोनोलॉजी से। सबसे पहले मोनोलॉजी से आ रहा है सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। देखो भी कल ही फुल मून हुआ है, वैसे टाइमलेस रीडिंग है, जब से देख रहे हो तभी से। फुल मून तो देखो हर महीने आता है। सरेंडर कर दो डिवाइन को, सब चीज़ें बहुत बेटर होगी। अगर आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आ जाएगा वो भी, जो भी है जिसे नो कॉन्टेक्ट में। ट्रस्ट द डिवाइन, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, सब चीज़ें बहुत बेटर होगी डिवाइन टाइमिंग्स पे। देन जेम गॉडेस से ट्रांसफॉर्मेशन बटरफ्लाई मेडन, यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। अपनी ज़िंदगी में बहुत आप ना ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हो, यही कारण है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी आएंगी। ठीक है गाइस, तो ब्लेसिंग्स का पीरियड है, एनहांस करो चीज़ों को, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ बहुत बेटर होगा आपकी ज़िंदगी में। देन इसके बाद है वर्क योर लाइट से डीप रिप्लेसमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। अपने आप को चेंजेस लाओ। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का इतना टॉक्सिक हो गया था, यहाँ पे चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो चेंजेस आएंगे तो बहुत बेटर होगा ज़िंदगी में। ठीक है गाइस, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू। देन इसके बाद है अमर, यू आर इन्फिनिटी बी डिफाइंड थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ अ क्रिएटिव स्पिरिट इन मोशन। अपने ऊपर ना एक मोशन लाओ, डिवाइन आप पे फोकस कर रहा है, जो आपकी स्पिरिट से आपको सही गाइडेड करेंगी आपकी ज़िंदगी में, वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, तो उन पे फोकस्ड रहो, उन पे रहो, टेंस्ड मत रहो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होंगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, चिल मोड में रहो, चीज़ें बहुत आपके एस्पेक्ट में काम करेंगी। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू। देन इसके बाद है
Close your eyes and tell yourself that you deserve to be feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. अपनी आंखें बंद करके अपनी हायर सेल्फ पे फोकस करने की कोशिश करो. अपने आप को अलाउ करो कि आप एक डिजर्व करते हो. जॉयफुल है ना, चाहे जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हो. करंटली अपने आप को योर सेल्फ अपने ऊपर फोकस करो. सब कुछ बहुत बेटर होगा आपके भले के लिए. ठीक है गाइज, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू. ठीक है, यही था गाइस. आते हैं सेकंड पाइल वाले मेरे पीपल के लिए, जिन्होंने भी पिंक पाइल है स्टारलाइट टैरोट चूज करा था, उनके लिए गाइस अभी रीडिंग है. तो स्टार्ट करते हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरी न्यू वीडियोस के लिए. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम. ओके, universe please guide me for same. Universe please guide me for same. Universe please guide me for same. देखो गाइस, मुझे यहाँ पे ना दो इंसान दिखाई दे रहे हैं जो सीक्रेटली आपको वॉच कर रहे हैं. एक तो देखो आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, एंड एक आपका न्यू लवर हो सकता है, जिसको पता है कि आपका एक ब्रेकअप सा सिचुएशन हो गई है, या आपका कोई क्रश था, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया. कुछ ना कुछ यहाँ पे है. दो इंसान आपको यहाँ पे वॉच आउट कर रहे हैं सीक्रेटली. और एक तो मुझे ऐसा लगता है कोई दूसरी सिटी से हो सकता है, दूसरे शहर से हो सकता है, जिसको आप जानते हो. ठीक है, तो वो आपको फोकस कर रहा है, आप पे वॉच कर रहा है. तो यहाँ पे देखो, आपको देखो वो लोग ऐसे देख रहे हैं कि आप स्टक वैली मशीन. मैं आपको पहले ज़ोडिएक साइंस बता देता हूँ. ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, उसके बाद आगे का चलते हैं. एरिस यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ये सबसे ज़्यादा साइन यहाँ पे हैं. एंड इसके बाद नेम इनिशियल्स उस इंसान के क्या हो सकते हैं. सी हो सकता है, आई हो सकता है, एन हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, ई हो सकता है, डी आ सकता है, इनफैक्ट आर भी आ सकता है, सी भी आ सकता है. यहाँ पे वो आपको टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं दो इंसान, कि बहुत टूट रखे हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो अभी अपनी ज़िंदगी में. आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कंफ्यूज से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, जकल कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में. कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ मूव ऑन करूँ. आपसे में भी बात भी करते होंगे इंसान, उनको समझ आ रहा है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है. ठीक है, अपनी ज़िंदगी में जो आप बैलेंस अपने ऊपर नहीं बना पा रहे, आप हारमनी पे फोकस करने का सोच रहे हो, उस हारमनी पे फोकस करो. आपको मैं पहले इंसान का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, पहला इंसान कैसा होगा, सो दैट आपको समझ आ जाएगा कि वो इंसान कौन है आपकी ज़िंदगी में. एंड दूसरे इंसान का भी डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ, देन आपको बताऊँगा वो क्या सोचते हैं आपके बारे में. ठीक है, पहला तो आपको बताते कि जगल कर रहे हो. तो जो पहला इंसान है वो ना एक इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल माइंडेड है, जिसको ना मटेरियलिस्टिक अबंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. एक इंसान होता है ना जो पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है और उस पर वर्क भी करता है, जिसके दिमाग में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत डिटरमाइन है, वो सोच समझ के एक्शंस लेता है किसी की भी ज़िंदगी में, बहुत डिटरमाइन है अपने आप को लेके, बहुत कॉन्फिडेंट है. एक ना वार्म लीडर है, गुस्सा आता है जल्दी से शो नहीं करता है, तो फिर उसका गुस्सा फिर कोई झेल भी नहीं सकता. तो इस टाइप का इंसान है वो अपनी ज़िंदगी में, और लोगों को ना बहुत प्रोवाइडिंग करता है, दूसरी चीज़ों को बहुत लोगों की हेल्प करता है, चाहे पैसे हो चाहे ना हो, लोगों को बहुत हेल्प करता है. और ना इस इंसान से ऐसी वाइब्स आती है कि बहुत कंफर्ट मिलेगा. एक होता है ना इंसान से कि आप उनसे बात कर रहे हो कि बहुत, जो इंसान ऐसा है कि सामने से देख के पता लग जाता है कि कभी मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकता, जिसको देख के ना सिक्योरिटी सी महसूस होती है बहुत ज़्यादा, कि जिस इंसान को आप चाहते हो कि ये मेरा मोटिवेशन का सोर्स है, जिस इंसान से पर्सनल ग्रोथ हो जाती है,
जो अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपनी ज़िंदगी में, गोल्स ओरिएंटेड पर्सन है, जिसकी ज़िंदगी में आप ना देखते हो कि बहुत मेहनत करके अपनी ज़िंदगी प्रॉस्पेरिटी पा लेता है, सक्सेस पा लेता है, सक्सेस उसके कदम चूमती है। इसलिए चूमती है कि वो बहुत मेहनत करता है उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा। तो इस इंसान इस टाइप का पर्सन आपको देख रहा होगा। एक दूसरे इंसान का मैं आपको व्याख्या कर देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन कि वो किस टाइप का नेचर का इंसान होगा, ठीक है मेरे गाइस। तो वो जो इंसान होगा ना दूसरा, ये भी बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत लॉजिकल होगा, अपने रूल्स एंड लॉ को बहुत फोकस्ड करता होगा, एथिक्स वाला इंसान है, अपने दिमाग में क्लियर थिंकिंग रखता है, और एक ना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर है। पहले वाला इंसान है वो अपने कम्युनिकेशन इतने अच्छे नहीं रखता होगा, वो डरता होगा कम्युनिकेशन से। बट जो ये वाला इंसान है ना, वो ब्लंटली क्लियर कट मुंह पे बोलता है कि मुझे चाहिए, कि लीडर वाली क्वालिटी होगी। वो ट्रुथ को सुनना बहुत अच्छा लगता है, चाहे उसके बारे में चाहे बहुत घटिया ही बोल रहे हो, ट्रुथ को सुनना बहुत अच्छा लगता है। और ना बहुत ब्रेव है, बहुत करेजियस है, कभी डरता नहीं है किसी चीज़ से, चाहे उसको रिजेक्शन मिले नहीं लगता। अपने इस वक्त अपने माइंड की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस्ड कर रहा है ये इंसान। डिप्लोमेटिक टाइप का इंसान है, जो कि बहुत रेशनल है, एनर्जी बहुत तगड़ी होगी, ठीक है। तो ये दो टाइप के इंसान हैं। तो जो ये है ना, तो ये दोनों ही आपको एक ऐसा देखते हैं कि आपकी एक डिवाइन फेमाइन की एनर्जी है। आप एक ऐसे टाइप के इंसान हो कि जो बहुत क्रिएटिव हो। एक ना मदरहुड वाली फिगर आपसे दिखाई देती है। मदर होती है ना, तो सबका सोचती है, जब पे सबका भला करती है। अगर आप इन दोनों की ज़िंदगी में आ जाओ, आ जाओ, तो बहुत अबंडेंस सा महसूस होगा। आप ना किसी की भी ज़िंदगी में जाते हो तो अनकंडीशनल लव मिलेगा। जिस टाइप का इनको लव चाहिए वो अनकंडीशनल मिल सकता है। और आप किसी की भी ज़िंदगी में जाओगे ना, अगर वो हल्का सा भी नेगेटिव होगा ना, तो यूनिफिकेशन ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट आप सब मिटा दोगे, उनका यूनिफाइड कर दोगे। एक नर्चर वाला नेचर है, एक बैलेंस कर दोगे। अभी आपकी खुद की ज़िंदगी में बैलेंस नहीं हो पा रहा, बट जिस इंसान से ट्रूली आप चले जाओगे ना, आप उसकी ज़िंदगी बैलेंस कर दोगे। ऐसा ये आपके बारे में सोचते हैं। आप इक्वल बैलेंस चलते हो। आपको अगर मटेरियलिस्टिक भी थिंग्स चाहिए तो सब कुछ है आपके पास। अभी इनको दिख रहा है कि आपका एक ऑनेस्ट कनेक्शन ना एंड हुआ है, तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। इनको क्लियर कट दिखता है, आपको बोलते भी नहीं होंगे। तो अब ना मेरे आपसे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है। इनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत सैड हो रहे हो, आपको इससे मूव ऑन होना चाहिए। आप ना डिस्ट्रक्शन के थ्रू जा रहे हो, उस डिस्ट्रक्शन को मत करो। किसी ना किसी का, जो आपके चाहने वाले जो है ना, इनका हाथ पकड़ लो, इट्स बेटर फॉर यू। आपने जहाँ इनका हाथ पकड़ लिया, आपकी ज़िंदगी भी सेट हो जाएगी। जो डिज़ास्टर होने वाला है, उस डिज़ास्टर को होने से बचा लो। इनको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है ऐसा। बहुत इमोशनल टाइप के इंसान हो, बहुत सेंसिटिव हो। वो जो सेंसिटिव नेचर है ना, आप उसको थोड़ा सा अलाइनमेंट करने का सोचो तो बेटर रहेगा। इनको ऐसा लगता है कि आपने ना जो आपकी ज़िंदगी में, जो आपके लिए बिल्कुल, जो आपकी बॉडी नहीं चाहते होंगे ना, जो सिर्फ आपकी सोल से प्यार करते होंगे, वो आपने मिस कर दी हैं। आप भी सोच रहे होंगे। तो अभी आपका टाइम है मेडिटेट करने का। अभी ज़िंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेशन और बॉर्डम से आप जूझ रहे हो। अगर इन्होंने आपको छेड़ा तो आप गए, आप उल्टा इनको सुना दोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ उतना नहीं करा जितने आप अप्रिसिएशन के काबिल थे। अभी के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में ना डीप इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, कि आप क्या चाहते हो, क्या आपकी ज़िंदगी में बेटर हो सकता है। तो डीप इंट्रोस्पेक्शन करो, सो दैट आपकी ज़िंदगी ना एक बेटर वे में काम कर सके। पास्ट को भूल जाओ, जो होना था वो हो चुका, वो एंड हो चुका है। आपको बिट्रेल जैसा महसूस हो रहा है, बिटरनेस हो रही है आपको, सेल्फ पिटी हो रही है आपको। आप खुद ही समझ नहीं पा रहे, मेरा दिल टूटा है, इसको मैं कैसे संभालूं। एक ग्रीविंग वाली एनर्जी आ रही है, एक डिसल्यूजन वाला आपके साथ हो रहा है, वो समझ आ रहा है। बट आप दूसरे पर्सपेक्टिव से ये भी तो सोचो ना, जितना आपको टूटना था, संभलना था,
वो टूट के आप हो चुके हो बाहर, पेनफुल एंडिंग्स हो चुकी है। इसके बाद जो था, जो क्राइसिस चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, इसके बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। समझ आ रहा है? किसी ने आपको छुरी मार दी है, पीछे से बैक स्टैब करा है। अब ना आपकी ज़िंदगी में आपके पास ऑप्शंस हैं, जो लोग आपको चाह रहे हैं। ठीक है, डीप हीलिंग करो अपनी, अपॉर्चुनिटी बहुत आपके पास खड़ी है। अपने होप एंड रेजिलेंस से करके ना इन लोगों से बात करो। लोगों से ये मत करो कि मेरी ज़िंदगी में यही मेरा पहला प्यार था या दूसरा प्यार, तीसरा, जो भी प्यार था, अब इसके बाद मुझे कोई प्यार नहीं मिल सकता, कोई प्यारा नहीं है। ऐसा मत सोचो। डीप डाउन अपनी हीलिंग करो, रेजिलियंस पे सोचो। चीज़ें जाके ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से काम करेंगी गाइस। पाइल 2 वालों, 2 इंसान आपको वॉच कर रहे हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, यही आपकी रीडिंग थी। अब मैं आपके लिए एंजल कार्ड्स निकाल दूँ आपकी गाइडेंस के लिए। ठीक है, तब तक के लिए इन कार्ड्स को मैं रख देता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ मोनोलॉजी से। मोनोलॉजी से आपके लिए क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मोनोलॉजी से क्या आ रहा है? ये मोनोलॉजी से आपके लिए कार्ड। देन एंजल आंसर से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, एंजल आंसर से क्या आ रहा है? अरे यार, एंजल आंसर से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर से ये मैसेज आपके लिए। ठीक है, देन इसके बाद गॉडेस गाइडेंस से क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस से मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आपके लिए। देन इसके बाद वर्क योर लाइट से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? ये वर्क योर लाइट से आपका निकल जाएगा। देन फ्रीडा से देख लेते हैं, फ्रीडा से क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये फ्रीडा से आपके लिए आ रहा है मैसेज, ब्यूटीफुल कार्ड। एंड देन लव ओरेकल से देख लेते हैं। ये कार्ड सफल करना जितना मुश्किल है ना, उतना इसका आसान, उसका मीनिंग आना बहुत इजी होता है। तो ये वाला कार्ड ले लेते हैं यार। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जेम गॉडेस से। जेम गॉडेस, डोंट बैक डाउन प्राइड, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। आपको खड़ा होना है। जितना भी पास्ट में बीत चुका बीत चुका। जिस बंदे ने आपको धोखा दिया, स्टैप करा, उसको भूल जाओ। जो भी है आपकी ज़िंदगी में बेटर होगा, सब चीज़ें बहुत बढ़िया होगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। चिल मोड में रहने की ज़रूरत है। ठीक है, भूल जाओ जो पास्ट में हो चुका। देन इससे ले लेते हैं लवर और एकल्स। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इट्स बीन ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। अभी गिल्ट में, ओवरवेलमिंग इमोशंस में आके डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तुम कोई ऐसा डिसीजन ले लो जो लेने के देने पड़ जाए आने वाली ज़िंदगी में। सो बेटर है सोच समझ के, काम डाउन होके डिसीजंस लो अपने लव लाइफ को। अगर अपने आप से ट्रू होंगे तभी जाके लव लाइफ में भी ट्रू होंगे। इस चीज़ को समझो, सब कुछ बहुत बेटर होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, देन इसके बाद है इससे फ्रीडा से, एज यू मस्ट सर्व एवरीथिंग यू क्रिएट, इट्स अ गुड आइडिया टू डू सो विद लव एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, अब आपको अपनी ज़िंदगी में जो काम करना है उसको इंटीग्रेट करो। लोगों से बात करनी है तो एफर्ट्स डालो पहले की तरह। ये नहीं है कि अब जितने मैंने एफर्ट्स डाल लिए वो और किसी के लिए नहीं डालूंगी, तो वो मत करो। हर चीज़ों को प्यार से करो। प्यार से करोगे, ये मत सोचो कि एक ने धोखा दिया, एक ने चीट करा तो इसका मतलब ये कि आगे वाले से धोखा मिलेगा। नहीं नहीं, प्यार से करो। भगवान देख रहा है, सब कुछ तुम्हारे बेटरमेंट के लिए ही करेगा। रिलैक्स होकर चिल करो। वर्क योर लाइट से है, डिम टाइम टू फिट इन। हाउ यू आर डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। देखो, अगर आपको लगता है कि मैं पास्ट रिलेशनशिप में चले जाऊं एंड वहाँ पे मैं आपको एडजस्ट करूं, यार एनर्जीज ड्रेन हो रही हैं आपकी फिट करने के चक्कर में। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है डूड, वो टाइम आपका आ चुका है। जो आपकी मेंटल हेल्थ को सूट करता है वो चीज़ करो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, देन इसके बाद मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आ रहा है। मोनोलॉजी से आ रहा है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखो, कैप्रिकॉन सीजन ही चल रहा है, वैसे टाइमलेस रीडिंग है, बट फिर भी आप देखो तो
आपका ये कैप्रिकॉर्न सीजन ऑटोमेटिकली चल रहा है। ये आपका जब टफ साइकिल है वो अप्रोच खत्म होने वाली है। वैसे भी वहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, वर्ज पे हो, पहुंच चुके हो। प्रॉब्लम्स है, सब कुछ खत्म होने वाली है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल रहो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा आपकी ज़िंदगी में। एंड देन इसके बाद है नॉट द राइट टाइम। राइट टाइम नहीं है कि यहाँ पे रो संभलो, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, वापस जाने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी ज़िंदगी में। चिल मोड में रहो गाइस, अपने आप को संभालो, जो हो चुका सो हो चुका, खुश रहो, आबाद रहो, यही है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मेरी न्यू वीडियोस के लिए मैं रोज़ वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, जो कि आएगी भी। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में। पाइल 2 वाले पीपल, बाय बाय। हेलो गाइस, जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज करी थी, ये उनके लिए रीडिंग है। कौन आपको सीक्रेटली वॉच आउट कर रहा है आपको, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे रियल वर्ल्ड में, शायद डिफरेंट थर्ड पार्टी के थ्रू। तो जिन्होंने थर्ड पाइल चूज करा था, ये उनके लिए रीडिंग है गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नाइट ऑफ वैंड्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 6 of Wands, universe please guide me for same. 9 of Cups, universe please guide me for same. 7 of Wands, universe please guide me for same. Knight of Cups भी है, universe please guide me for same. 5 of Swords, ठीक है। 8 of Wands, टेम्परेंस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Swords। भाई साहब, दिल ही तोड़ दिया है इस इंसान ने तो भाई आपका। एक्स, 2 इंसान बोलूंगा, 2 इंसान है यहाँ पे, ठीक है। एक इंसान ने आपका दिल तोड़ा है और एक इंसान ने आपको ट्रूली लव करा है। 2 इंसान हैं यहाँ पे आपकी जिंदगी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्स, जो कि एनर्जी में आपके जिंदगी में ऑन एंड ऑफ हो रहा है, या इंसान जो भी कह लो जिसको आप चाहते हो, ऑन एंड ऑफ हो रहा है। दूसरी साइड में इंसान है जिसको भी आप जानते हो, आपको पता है कि वो रिलायबल है, उसको आप फोकस नहीं करना चाहते उस पर। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ फर्स्ट इंसान का, जैसा आपसे रेजोनेट हो आप कर लेना। जो भी इंसान है ना, बहुत चार्मिंग है, लड़कियां या लड़के दीवाने हैं इसके। करिज्मेटिक ऑरा है इस इंसान का, बहुत पैशनेट है, स्पॉन्टेनिटी है। उससे पहले मैं आपको ना ज़ोडिएक साइंस बता दूं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस एंड नेम के लेटर्स बता देता हूँ। एन है मोस्ट प्रोबेबली आई, एस, ए, डी, टी है पी एंड ई। एंड उसके बाद जो इंसान है ना, ये इंसान जो है अपने ड्रीम्स को लेके बहुत फोकस्ड है। इसके लिए लड़कियां या लड़के जो भी अपार्ट फ्रॉम जेंडर अपने आप से एडजस्ट कर लेना। इसको अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ एंड सिर्फ करियर को लेके फोकस्ड है। जहाँ उसका करियर से दिमाग हल्का सा भी बिगड़ा, उसने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना ऑटोमेटिकली। बहुत फास्ट एनर्जी है, बंदों पे स्टक नहीं रहता ये। एंथुजियाज्म में बहुत करेजियस भी है, अपने को लेके सेल्फिश है, सिर्फ अपना ही मैं हूँ, बाकी सब कुछ। अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाए, उसके बाद सामने वाले को भूल जाओ, वो जैसा भी है बिल्कुल भूल जाओ उस इंसान को। अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर चाहता है, बहुत तरह की खतरनाक डार्क फैंटेसीज, नॉर्मल फैंटेसीज भी होती है, ठीक है। इस इंसान का है जिसको आपको लेके भी बहुत ज़्यादा होता है, और आप उसके लिए एक ऐसे इंसान हो, एक जस्ट एज अ ऑप्शन। उसको आपसे ना, और आपकी बजती भी है, और आपको खुद ऐसा लगता है कि इंसान मेरे लिए नहीं है। एक इंट्यूशन आ जाती है हर इंसान को,
कि इंसान मेरे लिए नहीं है, बहुत ख़राब है, मुझे यहाँ से मूव ऑन होना चाहिए, ठीक है। बट आप इससे इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो ना, आप खुद ही नहीं इससे बाहर निकल पा रहे। आपकी कॉन्फ्लिक्ट भी इतनी होगी, आपकी इतना अनफेयर एडवांटेजेस इसने आपका लिया होगा, आपको खुद लगता होगा क्या मैं इसी चीज़ों के लिए काबिल हूँ। खुद को इतना लॉस सा महसूस करते होंगे, कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, अपने आप को अपहील करने की ज़रूरत है। पिटी जैसा महसूस होता होगा कि इंसान ने मेरा कितना यूज़ करा है, तब भी इसको मेरा प्यार नहीं दिख रहा। दिल तोड़ के रख दिया इस इंसान ने आपका, स्टिल आप इसके पीछे भागते हो। स्टिल ग्रीफ जैसी सिचुएशन आ चुकी है, पेनफुल इसने आपको दर्द दे रहा है। अगर कांटेक्ट में भी हो, एक बंदा होता है कि एक ही बार में रिलेशनशिप खत्म करता है, तो उस रिस्पेक्ट में आपका डे बाय डे दिल तोड़ रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें हरकतें करके। यूनिवर्स आपको ना इतने ऑप्शंस भी दे रही है, आपको 3 बहुत दिखता होगा या 9 बहुत दिखता होगा, 9 एंजल नंबर 3 करके आपको बहुत दिखता होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं वो शैडो में जो जीना चाह रहे हो ना, लाइट में आओ। आपके लिए ना इंस्पिरेशन ढूंढने की दोबारा से ज़रूरत है। आपकी लाइफ में एक और इंसान है, आप उस चीज़ को समझो, ठीक है। देखो द क्रिएटर नो, यहाँ पे इस बंदे को जाने के लिए दोबारा से नो का साइन आ चुका है कि आप इसके पास अगर एक्सपेक्ट करते हो कि यही आपका इंसान है, तो भाई यहाँ से क्लियर कट बोलूँगा कि नो है यहाँ पे इस इंसान के पास। अगर आप दोबारा से वापस जाना चाहते हो तो क्लियर कट नो बोलूँगा। दूसरा इंसान आपके खड़ा है, जो कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो से हो सकता है, ज़ोडिएक साइन, जो कि बहुत इमोशनल इंसान है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा, जो सिर्फ आपकी केयर करता है। वो आपको देखता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, स्टिल आपके बारे में सोचेगा। होपलेस रोमांटिक इंसान है, एक पैशनेट है आपको लेके, बहुत क्रिएटिव इंसान है, जो अपना दिल ना अपने हाथ की स्लीव हाथ पे लेके चलता है कि आपको पकड़ा दे। ऐसा इंसान है, जो कुछ करना है कर लो, आप उसकी हो जाओ। सिर्फ आपसे कनेक्शन सीख करता है कि आप कनेक्शन में आ जाओ। इसको आपकी बॉडी से प्यार नहीं है, वो जो दूसरा इंसान है उसको लव चाहिए, सिर्फ प्यार। प्यार का भूखा है सामने वाला, और आप उसको दे ही नहीं रहे हो। और यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहा है, जिस इंसान से आप अप हील हो जाओ, हील हो जाओ इस इंसान से, देन जो सामने वाला आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है या जो इंसान आ रहा है उसके साथ आके एक सेक्रेड यूनियन बना लो। अगर आप उसके साथ सेक्रेड यूनियन बना लोगे तो आपको विक्ट्री मिलेगी इस इंसान से, खुश रहोगे जैसी आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। सक्सेस आपको इतनी खतरनाक मिलेगी, आप खुद डोमिनेट करोगे इस रिलेशनशिप को। अब इससे पहले सामने वाला पर्सन आपको डोमिनेट कर रहा था, अब इस रिलेशनशिप में आप डोमिनेट करोगे। जो भी आपके अकम्पलिशमेंट्स है ना, वो खुद ऑटोमेटिकली आप महसूस करोगे। अगर आपको जो भी चीज़ लाइफ करियर में कुछ पाना होगा ना, या आपकी ज़िंदगी में इतनी हेल्प करेगा ना आने वाला इंसान, जो आपके ऑप्शंस हैं आपके पास, उसको अगर चूज करते हो सब कुछ आपका होगा। ऑप्टिमिस्टिक बन जाओगे। ये बंदा लोगों को इतना इंस्पायर करता है, आप इसको जानते भी हो, स्टिल आई डोंट नो व्हाई आप इसको क्यों नहीं चूज करना चाह रहे हो। ये आने वाले 2.5 महीने के अंदर ना यूनिवर्स आपको एक मौका देगा चेंजेस लाने का। यूनिवर्स आपको गिफ्ट कर रहा है कि आप चेंज हो जाओ, आपके भी जो डिज़ायर है चूज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। मैनिफेस्ट कर लो अपना ड्रीम, जो भी आप चाहते हो उस इंसान के साथ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ग्रेटिट्यूड मिल रहा है, अबंडेंस आपको मिल रही है, हैप्पीनेस आपको मिल रही है, वाइटलिटी आपको में दिखेगा। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखो। अगर आपने इस इंसान को चूज कर लिया, इट्स बेटर फॉर यू। अगर आपने स्टिल नहीं करा, तो भाई मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, यूनिवर्स आपको फिर कार्मिक लेसन्स देगा, और जो अभी तो कुछ टूटे हो उससे ज़्यादा टूट जाओगे फिर आने वाले टाइम में। अभी सब चीज़ें आपके हाथ में, आपको कैसे जीना है अपनी ज़िंदगी में। ये आने वाला एक हफ्ता आपको झकझोर के रख देगा, सोचने में मजबूर कर देगा क्या करूं क्या ना करूं। वो चैलेंज मिल रहा है, अपने आप को ग्राउंड करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। मूवमेंट एंड ग्रोथ का पीरियड आ चुका है, इनोवेशन करो अपनी ज़िंदगी में। आई नो आपको वल्नरेबल महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, अपने आइडियाज शेयर करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करो, हीलिंग का टाइम है। मॉडरेशन लाओ अपनी ज़िंदगी में, वो बैलेंस बनाओ। गाइडेंस आपको मिल ही रही है यहाँ से, ठीक है गाइस। सब कुछ आपके
फेवर में हो रहे, स्टिल आप मुझे समझ नहीं आ रहा, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे। यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है। इंटीग्रेट करो, बात करो सामने वाले पर्सन से। गुड न्यूज आपके तलवों के नीचे खड़ी है। कहीं क्या बता, आप डेट पे भी चले जाओ, कैजुअल डेट पे इसके साथ ट्रैवल करने का मौका मिले आपको, मे बी कहीं आप जा रहे हो, गुड न्यूज मिल रही है आपको बहुत अच्छे से। तो इस बात को समझो, अलाइनमेंट करो, चीजें बहुत बेटर वे में आपके लिए वर्क करेंगी। ठीक है, यही आपके लिए रीडिंग थी। वो पर्सन आपको सीक्रेटली वॉच आउट कर रहा है, सोच रहा है कब आके एक्शंस लिए आप एक्शन लोगे, तड़पते हुए देख रहा है। बट आप एक मौका तो दो सामने वाले को, सामने वाले को मौका दोगे तो सब कुछ बहुत बेटर होगा। अब आपके लिए एंजल गाइडेंस निकाल ली जाए। एंजल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए गाइस? फाइल थर्ड वालों समझ लो ध्यान से, पास्ट वाले पर्सन को रिलीज कर दो और मौका देखो, कोई ना कोई आपके लिए बना हुआ है, सामने वाले को मौका दो फॉर बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, इसके बाद आपके लिए ये है, ठीक है, एंजल आंसर से ये आपके लिए कार्ड। गॉडेस गाइडेंस से निकाल लेते हैं क्या कार्ड आ रहा है। गॉडेस गाइडेंस से ये आ रहा है, देन मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर से, मोनोलॉजी से ये आ रहा है। देन वर्क योर लाइट से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यहाँ से ये आ रहा है। देन इसके बाद यूनिवर्स फ्रीडा से मुझे आंसर दो, क्या आ रहा है इनके लिए। फ्रीडा से ये आ रहा है आपके लिए। एंड देन लास्ट लवर्स ओरेकल से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सिम, लवर्स ओरेकल से यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। ये लेते हैं कार्ड आपके लिए लवर्स ओरेकल से। देन स्टार्ट कर दे एंजल आंसर्स क्या कहना चाह रहे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन इज अ नेसेसिटी थिंग्स। देख लो आपके सामने है, कम्युनिकेट करोगे लोगों से तो बेटर होगा। जो आपके पास है, जो बीत गया उसको भूल जाओ, इट्स बेटर फॉर यू। कम्युनिकेट करो। देन इसके बाद बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड्स टाइम नियर वाटर सच एज अ लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। समझ आ गया गाइस? बॉडीज ऑफ वाटर करना है तो मैं अपने आप को रिचार्ज, बेटर वे में काम करो। ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड करो अकेले में, थोड़ा आइसोलेट हो जाओ, आइसोलेट होने का मन है तो। देन इसके बाद मोनोलॉजी से यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तुम अगर चाहते हो तुम्हारी जिंदगी कोई न्यू पर्सन आए, तुम्हारा सोलमेट बहुत जल्दी आने वाला है, अचीव करने वाले उस चीज को। ध्यान से देखो तुम्हारे आसपास, अपने पास्ट के पर्सन को हटा के। ठीक है, देन इसके बाद है वर्क योर लाइट से ब्रीथिंग अ न्यू एज। देखो, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। जैसा तुमने वर्ल्ड इमेजिन करा है तुम्हारे सामने बहुत जल्दी आ रहा है। इमेजिन करो सब चीजें बहुत बढ़िया होंगी तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है गाइस, देन इसके बाद फ्रीडा से ले लेते हैं कार्ड्स। फ्रीडा से क्या आ रहा है? यू आर लिविंग अ वर्क ऑफ आर्ट, यू आर ऑलवेज बिकमिंग योर ट्रू सेल्फ। अपने ट्रू सेल्फ, अपने हायर सेल्फ पे फोकस करो गाइस, बहुत बढ़िया होगा तुम्हारी जिंदगी में अगर उस पर फोकस्ड रहोगे। अपने आप को बनाने में छोड़ दो, सोचो मत, डिवाइन पे सरेंडर कर दो, सब चीजें बहुत बढ़िया होंगी तुम्हारी जिंदगी में। एंड लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल द थिंग्स। समझ गए गाइस? रिलेशनशिप को करो, डीपन एस्पेक्ट पे लेके जाओ, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, न्यू पर्सपेक्टिव पे रिलेशनशिप का सोचो, लव कॉन्कर ट्रांसफॉर्म। लव तुम्हें मिल जाएगा, ट्रू लव तुम्हारे सामने खड़ा है, बस तुम्हें फाइंड आउट करने की जरूरत है। सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर दो, सब कुछ चीजें बहुत बढ़िया होगी गाइस। तो यही आपके लिए गाइस थी गाइडेंस। तब तक के लिए गाइस टेक केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं न्यू रीडिंग में आपके साथ, एक न्यू कॉन्सेप्ट का, न्यू टॉपिक को लेके। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टाटा।